हम लोग आज स्टडी करेंगे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लोड। देखिए, कोई भी मैग्नेट जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो अलाइन होता है, क्योंकि उस पर एक टॉर्क अप्लाई होता है और उस टॉर्क की टेंडेंसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को अलाइन करने की है। सपोज दैट ये हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसमें ये हमारा एक बार मैग्नेट है। जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल पर फोर्स जो होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, साउथ पोल पर जो फोर्स इन द अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड ये अप्लाई होगा। इन दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन हमारे सेम नहीं है, तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और इस टॉर्क की टेंडेंसी इस मैग्नेट को अलाइन करने की है। तो इसी तरह की बात हमारी जो है करंट कैरिंग कॉइल के लिए भी है। जैसे किसी भी कोई भी कॉइल है और उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो भी एक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। सपोज दैट ये हमारा ये करंट कैरिंग कॉइल है और इसमें करंट फ्लो हो रही है। जरा ध्यान दीजिए, ये करंट हमारी सपोज दैट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो इसका जो फ्रंट फेस है वो साउथ पोल की तरह और जो बैक फेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। इसकी एक्सिस क्या है? तो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर नॉर्मल द प्लेन। तो यहां पर जो इसकी एक्सिस होगी वो लाइक दिस होगी, इसकी एक्सिस। तो अब जो है हमारा साउथ टू नॉर्थ पोल मैग्नेट की एक्सिस होती है, मैग्नेटिक एक्सिस साउथ टू नॉर्थ पोल होती है। तो ये हमारा जो करंट कैरिंग कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उसकी एक्सिस अलाइन होगी। आई मीन ये जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल हमारा होगा। तो वो हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो यही चीज हमको स्टडी करना है कि टॉर्क है कितना। तो यहां पर हमने एक रेक्टेंगुलर हमने कॉइल लिया है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये रेक्टेंगुलर कॉइल हमने ले रखा है और इस रेक्टेंगुलर कॉइल की लेंथ L है और ब्रेथ इसकी B है। इसमें I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, I एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है। ठीक है, इस कॉइल की जो एक्सिस होगी वो एक्सिस क्या होगी? तो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉइल नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये हमारी एक्सिस जिस कॉन्फ़िगरेशन में होगी, जहां भी जैसे भी होगी, तो इसकी जो है इस कॉइल में जब करंट फ्लो होगा तो ये कॉइल भी हमारा एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। मैग्नेट की तरह जब बिहेव ये करेगा तो इस पर डेफिनेटली एक टॉर्क अप्लाई होगा और वो टॉर्क कैसे होगा वही हम लोग अब यहां स्टडी करेंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड में ये हमारी कॉइल है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो हमारी PQ और RS जो आर्म है, जो PQ और RS आर्म, इसके लिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। सपोज दैट ये हमारी कॉइल है, यही कॉइल है और ये लाइक दिस ये है मैग्नेटिक फील्ड में और इसमें करंट लाइक दिस फ्लो हो रही है। ठीक है, तो करंट जब ऐसे फ्लो हो रही है इसमें, तो इसकी जो कॉइल की जो एक्सिस होगी वो नॉर्मल टू द प्लेन होगा। तो ये इसकी एक्सिस की डायरेक्शन, ये एक्सिस ये होगा। अब जरा ध्यान दो, यहां पर जैसे कि अब ये हमारी जो आर्म है, ये आर्म है और ये जो आर्म है, ये दोनों आर्म जिसको हमने इस PQ और RS से हमने रिप्रेजेंट किया है, ये दोनों आर्म जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है। ठीक है, तो इस पर एक फोर्स काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स इस पर भी अप्लाई होगा और एक मैग्नेटिक फोर्स इस आर्म पर भी अप्लाई होगा और दोनों आर्म में जो हमारा करंट है वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है। इसमें करंट अगर ये हमारा इनवर्ड है तो इसमें करंट हमारा आउटवर्ड है। और ये दोनों आर्म जो है इस कॉन्फ़िगरेशन में, कहने का मतलब ये है कि जब इस कॉइल की एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये कॉन्फ़िगरेशन हम ले या ये कॉन्फ़िगरेशन ले, दोनों कॉन्फ़िगरेशन में मतलब ये जो कॉइल की प्लेन है अगर मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है तो इसकी एक्सिस जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये दोनों सिचुएशन में ये भी दोनों हमारे जो साइड्स हैं ये भी हमारे मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल ही हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमने लेफ्ट टू राइट हमने सपोज किया है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के ये दोनों साइड्स भी हमारे नॉर्मल हैं। ठीक है, तो इन दोनों आर्म पर भी फोर्स अप्लाई होगा
अब जरा देखिए इन दोनों आर्म पे जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों आर्म पे जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर ये फोर्स ऑन आर्म PQ, जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा F1 इसको हम सपोज कर रहे हैं, तो ये IBL साइन थीटा। I करंट है इसमें, B मैग्नेटिक फील्ड है और L इसकी लेंथ है और थीटा एंगल बिटवीन ये हमारा जो लेंथ है ये और मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट जो है लेंथ के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में जो लेंथ है ये और मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है, ये हमारा जो कंडक्टर है उसकी और बी के बीच जो एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री है। तो ये वैल्यू साइन 90 हमारी 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यू होगा IBL, ये फोर्स वर्क करेगा। सिमिलर यहां भी हमारे RS पर भी फोर्स हमारा IBL ही होगा, लेकिन दोनों के डायरेक्शन हमारे जो होंगे वो जस्ट अपोजिट होंगे। फोर्स के मैग्नीट्यूड दोनों आर्म पर सेम होगा, लेकिन दोनों के डायरेक्शन हमारे जो होंगे वो जस्ट अपोजिट होंगे। अब जरा देखिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर फोर्स अगर हम देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन है, तो इस पर फोर्स हमारा इनवर्ड है, तो डेफिनेटली इस पर फोर्स हमारा आउटवर्ड होगा। या इस पर फोर्स अगर अपवर्ड है तो इस पर फोर्स हमारा डाउनवर्ड होगा। तो ये दोनों हमारे जो फोर्स हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है, और डेफिनेटली ये हमारे जो है ये जो है इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर ये है, मतलब ये है कि प्लेन अगर हमारी नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों फोर्स के जो लाइन ऑफ एक्शन होंगे वो सेम पॉइंट से पास होंगे। सिमिलरली इस आर्म पे और इस आर्म पर भी जो फोर्स होगा, इन दोनों पर फोर्स या तो हमारे आउटवर्ड होंगे या दोनों पर फोर्स हमारे इनवर्ड होंगे, क्योंकि इन दोनों आर्म में भी करंट हमारे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर भी इन दोनों फोर्स के भी लाइन ऑफ एक्शन जो है सेम पॉइंट से पास होंगे। तो कुल मिलाकर के इस कॉन्फ़िगरेशन में इस पर नेट टार्क जो है वो 0 है हमारा, इस पर किसी तरह का कोई टार्क अप्लाई नहीं हो रहा है। और ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये हमारी एक्सिस जो है, इस कॉइल की एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारी ये कॉइल जो मैग्नेटिक डाइपोल, एक्चुअल में ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो गई है या जस्ट उसके अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में है, तो दोनों में एक कंडीशन में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और एक में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, तो कुल मिलाकर के इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन मान लीजिए ये किसी एंगल थीटा पर अगर है और इसकी एक्सिस जो है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री पर है, जैसे अब इसको डायग्राम में हम दिखा रहे हैं, जैसे ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सिस जो है थीटा डिग्री पे है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि इस सिचुएशन में देखिए थीटा डिग्री पर है, तो इस पर जो फोर्स है और इस पर जो फोर्स है, ठीक है, ये दोनों फोर्स हमारे, जैसे कि ये अगर अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड होगा या ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड होगा, तो दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन जो होंगे, देखिए ये फोर्स इस आर्म पे फोर्स और इस आर्म पे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम पॉइंट से पास नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों आर्म पर जो फोर्स हमारे अप्लाई होंगे उन दोनों फोर्स या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, तो ये दोनों के लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट से पास होंगे। तो ये जो दोनों आर्म है, इन दोनों आर्म पर जो फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। लेकिन ये जो दोनों आर्म हैं, ये दोनों आर्म पर जो फोर्स अप्लाई होगा तो वो एक टार्क प्रोड्यूस होगा। हाँ, ये अलग बात है कि ये टार्क की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमारी थीटा पर डिपेंड करेगी, डिफरेंट थीटा के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। तो अब यहां पर ये बात क्लियर हो गई कि इन दोनों आर्म पर जो हमारा फोर्स है, उन दोनों फोर्स की वैल्यू हमारी है IBL। अब जो है इन दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमको फाइंड आउट करनी है टॉर्क के लिए। तो टॉर्क हमको फाइंड आउट करनी है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, ये हमको पता करना है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर इस डायग्राम में देखिए, ये F1 और F2
एक आर्म PQ पर फोर्स है और एक आर्म हमारे RS पर फोर्स है। अब ये जो है एक्चुअल में क्या है कि जो इसकी एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री पर है। तो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री पर एक्सिस है, तो जो B है हमारा जो ब्रेथ है, कॉइल की जो ब्रेथ है, ठीक है, ये भी हमारी फोर्स से थीटा डिग्री पर ही होगा। फोर्स से ये भी थीटा डिग्री पर होगा। कॉइल लाइक दिस रोटेट हो, ये लाइक दिस कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है। तो ये फोर्स एक ये है और एक फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ध्यान दीजिए। तो अब इसकी एक्सिस जो है थीटा डिग्री पर है। एक्सिस क्या है? एक्सिस B पे नॉर्मल होगा। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, एक्सिस जो होगी कॉइल की वो B पे नॉर्मल होगी। तो B पे नॉर्मल हमारी एक्सिस होगी, ठीक है। तो अब ये एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल आप देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन हम ले रहे हैं, ठीक है, और ये जो हमारी एक्सिस की डायरेक्शन है, इनके बीच एंगल थीटा है। और B एक्सिस जो है B पे हमारी जो है, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है, और ये जो ब्रेथ है स्मॉल b, इस पर एक्सिस हमारी नॉर्मल है। तो यहां पर ये B पर हमारी एक्सिस नॉर्मल है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी फोर्स पे नॉर्मल है। माने फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों नॉर्मल टू ईच अदर है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो एंगल होगा, इसमें ये एंगल हमारा थीटा होगा। तो दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये B है, ये थीटा है, तो ये B साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां पर ये टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी IBL इंटू B साइन थीटा। ये हमारा टॉर्क होगा, ये टॉर्क होगा। अब यहां पर इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं। तो IBL इंटू B साइन थीटा, और L इंटू B लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल का क्या है? एरिया है। तो इस एरिया को L इंटू B को हम एरिया को A सपोज कर ले रहे हैं, ये एरिया है। तो ये हो जाएगा IBA साइन थीटा या IAB साइन थीटा, ये हो गया। ये हमारा टॉर्क की वैल्यू हो गई। अब देखिए, अगर इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, तो एक टर्न पर के लिए टॉर्क की वैल्यू ये है, तो n टर्न्स के लिए टॉर्क की वैल्यू n टाइम्स हो जाएगा। तो नेट टॉर्क हमारा हो जाएगा NIAB साइन थीटा। और ये NIA ये क्या है? तो NIA मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। NIA मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो M इज इक्वल टू हो जाएगा, ये टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। तो ये टॉर्क के मैग्नीट्यूड के लिए ये हमारा फार्मूला है। आप इसको भी याद रखिए, इन दोनों से हमको काम करना है। NIAB साइन थीटा या MB साइन थीटा, ये हमारे टॉर्क के जो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा, उसके लिए ये हमारा जो है, ये हमारा फार्मूला मिलेगा। तो इससे हम टॉर्क के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चीज यहां पर क्लियर है कि ये जो टाउ है, टॉर्क है, वो हमारे थीटा पर डिपेंड है। तो थीटा की वैल्यू 0 होगी तो टॉर्क 0 होगा। और थीटा की वैल्यू 0 का क्या मीनिंग है कि एक्सिस हमारी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। थीटा 180 होगा तब भी टॉर्क 0 होगा, यानी कि हमारी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक हमारा जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है और एक हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, बस और कोई अंतर नहीं है। अब इस टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब थीटा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो ये 90 डिग्री मतलब ये हमारी एक्सिस जो है मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री है। मींस क्या? इसका मतलब ये है कि देखिए, ये एक्सिस जो है, यानी कि ये जो प्लेन है हमारी, ये हमारी जो कॉइल की प्लेन है, वो मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है। तो उस समय टॉर्क हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये फोर्स अपवर्ड, ये फोर्स डाउनवर्ड। तो ये जो दोनों फोर्स के बीच की लाइन ऑफ एक्शन है, उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जस्ट इसकी ब्रेथ हो जाएगी, तो ये मैक्सिमम होगा। और इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग कॉइल होगा, तो रोटेशनल उसमें इफेक्ट होगा, उसकी टेंडेंसी रोटेट होने की होगी। ये टॉर्क उसको रोटेट करेगा और तब तक रोटेट करेगा जब तक कि वो अलाइन नहीं हो जाता, ठीक है।
तो उसी टार्क की ये मैग्नीट्यूड हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने रखा है, तो जब ये रोटेट करेगा, ठीक है, मान लीजिए इस कॉन्फ़िगरेशन में तो रोटेट करेगा, इस कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, टार्क मैक्सिमम होगा, रोटेशन हमारा कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और ये जब इस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, जब इसकी प्लेन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, तो उस समय हमारा टार्क की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इस टार्क जो है इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो ये टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b, ये वेक्टर फॉर्म में होगा। एक्चुअल में ये हमारा जो है रोटेशनल वेक्टर है टाउ, ठीक है। तो रोटेशनल वेक्टर का डायरेक्शन हम स्क्रू लॉ से फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे m क्रॉस b, m टू b रोटेट कर रहे हैं, m टू b अगर हम ले रहे हैं तो जो थंब का डायरेक्शन है वही हमारा टॉर्क का डायरेक्शन होगा। तो टॉर्क का डायरेक्शन, ये इसको वेक्टर फॉर्म में हम m क्रॉस b इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो ये हमारा फार्मूला है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, ये करंट कैरिंग कॉइल की शेप हमारी रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। फार्मूला में ये NIAB sin थीटा, तो ये जो है एरिया ऑफ द कॉइल ही हम कंसीडर करेंगे। ये एरिया, उस कॉइल का एरिया कितना है, तो कॉइल का एरिया पर ही डिपेंड है, उसके शेप पर हमें कोई डिपेंड, इस शेप पर डिपेंड बिल्कुल नहीं है। इस बात का ध्यान रहे कि ये रेक्टेंगुलर के लिए हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया, तो सर्कुलर के लिए क्या बात होगी? तो सर्कुलर के लिए भी सेम रिजल्ट है जो रिजल्ट हमारे रेक्टेंगुलर के लिए है। थैंक यू।